यानी कि राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, ये मैसेज अब कंगना दे रही है। जो चीज हम लोग कह रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, अब कंगना कह रही है। यानी कि राहुल गांधी को टोपी पहनाई है मुसलमान वाला, चंदन लगाई है हिंदू वाला, क्रॉस पहनाई है ईसाई वाला। इस प्रकार से मैसेज अब देना शुरू कर दी है। उससे तो लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी के सदस्यता कंगना कहीं आज ले ले, कल ले ले या जब भी ले ले। भैया आप अपनी जाति बता दो, आप जाति बता दो। आपका नाम ठाकुर है, आपके पिता का नाम धूमल है, आपके दादा का नाम जो है राम है। ये कहां से हो गया? बजट सत्र बनाने में 20 लोगों का योगदान रहा। उसमें से आदिवासी कितने थे, उसमें अति पिछड़े कितने थे, पिछड़े कितने थे, दलित कितने थे, महादलित कितने थे। उत्तर प्रदेश में पुलिसिया राज है, प्रशासन का राज है। आज भाजपा का कार्यकर्ता त्रस्त है। भाजपा क्यों हारी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। मणिपुर इस देश का अंग नहीं है, बंगाल इस देश का अंग नहीं है, उत्तर प्रदेश इस देश का अंग नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। एक पार्टी की सरकार है। नीतीश इधर से खींच रहे हैं, नायडू से इधर से खींच रहे हैं। यानी कहा गया ना कि जब खेत में बैल चलता है तो उसका लगाम जो होता है, घुड़सवार जो होता है उसके पास होता है, किसान के पास होता है। वही चीज अभी है। इसके यहाँ आज त्रासदी आई है, बादल फटा हुआ है, लोग त्रस्त है, भुखमरी आई हुई है। वहां पे मिलने नहीं जा रही, यहाँ बैठ के मौज कर रही है। संसद में बैठ करके ताली बजाने से नहीं होता है। बोलने तो आता है नहीं, बोलने तो कंगना को आता नहीं है, सिर्फ मेज बजाती है और यहाँ पे दिखाती है कि देखो हम संसद में प्रेजेंट है। जैसे मोदी जी कहते हैं झूठ 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 झूठ, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनता को लोग एकदम सही बोल रहा है। से लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं है, जुमलेबाजों की बात का भरोसा आम आवाम 140 करोड़ भारतवासी है छोड़ दिए हैं। 20 करोड़ रोजगार मिला इस देश को? आप बताओ किसको 20 करोड़ रोजगार मिला है? 15 लाख किसी के खाता में है, या 10 साल में उसका इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 22.5 लाख रुपए हो जाता है। किसको मिला? महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, शिक्षा मिला, रोजगार मिला, स्वास्थ्य मिला। कितने एम्स बन गए इस देश में? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ एम्स है उसी में जाकर इलाज कराते हैं। कितने IIT बन गए, कितने IIM बन गए, कितने गेल बने, कितने भेल बने, कितने सेल बने। 48 साल कांग्रेस का सरकार रहा है, 48 साल 8 महीना 52 दिन रहा है। कितने 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 किसकी भैंस चोरी हो गई? आप बताइए किसकी भैंस चोरी हुई है? कितने लोगों का मंगलसूत्र छीना? कैसे देखते हैं राहुल गांधी की जाति पूछने के बाद कंगना जो उन पर टिप्पणी करती है और राहुल गांधी का टोपी पहन करके और क्रॉस निशान जो ईसाई का होता है वो पहन करके और इंस्टाग्राम पे ट्वीट करती है? कैसे देखते हैं? इंस्टाग्राम स्टोरी पे कंगना ने लगाया, जाहिर सी बात ये परसों का दृश्य है जो कि इंस्टाग्राम पे हमने भी देखा, तमाम लोगों ने देखा। खैर कंगना विरोध करते करते अब मुझे लगता है कि देश का समर्थन कर रही है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है कि जिस तरह से कंगना ने दिखाया है, यानी कि राहुल गांधी को, लेकिन दिखाने का उसका नजरिया गलत है, दिखाया तो सही है। यानी कि राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, ये मैसेज अब कंगना दे रही है। जो चीज हम लोग कह रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, अब कंगना कह रही है। यानी कि राहुल गांधी को टोपी पहनाई है मुसलमान वाला, चंदन लगाई है हिंदू वाला, क्रॉस पहनाई है ईसाई वाला। ये 3 चीज पहना करके कंगना ने अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना कहां से कहां तक अब चली जाएगी इसका कुछ अता पता है नहीं। खैर कंगना जो कर रही है, करते करते मुझे लगता है कल के समय में कांग्रेस पार्टी में न चले आए, इस बात को बीजेपी को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती है? कर सकती है, कहीं कर सकते हैं नहीं। जिस प्रकार से मैसेज अब देना शुरू कर दी है उससे तो लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी के सदस्यता कंगना कहीं आज ले ले, कल ले ले या जब भी ले ले। कहां से सूचना मिली है? जो सूचना कंगना ने दी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया है। यानी कि उन्होंने मैसेज दिया हुआ है। राहुल गांधी जाहिर सी बात है सबकी बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी बहुत सबकी बात करते हैं राहुल गांधी। कंगना राउत अब समर्थन में आ गई है? समर्थन में आ गई है। कंगना राउत विरोध करते करते समर्थन करने पे उतर गई। यानी कि राहुल गांधी का समर्थन कर रही है, देश का समर्थन कर रही है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है। राहुल गांधी सबकी बात करते हैं भाई, जाहिर सी बात है सबकी बात करते हैं। एक गरीब हो अमीर हो हर किसी की बात करते हैं। हाँ, वैसे लोगों की बात नहीं करते हैं जो 19-20 करोड़पति अरबपति है, जो मोदी जी के पूंजीपति है, उनकी बात नहीं करते और उन लोगों की शादी में भी राहुल जी नहीं जाते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जो है राहुल गांधी की जाति पे सवाल उठाते हैं। अनुराग ठाकुर तो अपनी जाति बता नहीं पा रहे हैं। अब तो सारा कांग्रेसी हो या फिर जितने सारे देश के तमाम जागरूक जो जनता है ना, आम आवाम है, अब उन्हीं से सवाल पूछ रही है कि भैया आप अपनी जाति बता दो, आप जाति बता दो। आपका नाम ठाकुर है, आपके पिता का नाम धूमल है, आपके दादा का नाम जो है राम है। ये कहां से हो गया? कल के समय में आपके बेटा का नाम पासवान हो जाए, कल के समय आपका बेटा का नाम उपाध्याय हो जाए, ये कैसे हो जाएगा? तो ये स्टोरी बाय ये स्टोरी यानी कि 3 पीढ़ी का नाम कैसे बदल रहा है?
पहले राम, फिर धूमल, फिर ठाकुर। तो भैया अपनी जाति बता दो। लेकिन राहुल गांधी को क्या पड़ी है जाति जनगणना की, जो जोर शोर से लगे हुए हैं? राहुल गांधी जाति जनगणना 140 करोड़ यानी पूरे देश की कराना चाहते हैं, जिस प्रकार से बिहार में हुआ। जब महागठबंधन की सरकार थी तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, पूरा महागठबंधन एकजुट था। जब जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कितने गरीब है, कितने असहाय है, कितने मजदूर है, कितने बेरोजगार है और किस जात के कितने सारे लोग हैं। ये जब जाति जनगणना होगा तो पता चलेगा। और कहा गया है ना, राहुल गांधी ने खुद कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी। जिस तरह से बजट सत्र बनाने में 20 लोगों का योगदान रहा, उसमें से आदिवासी कितने थे, उसमें अति पिछड़े कितने थे, पिछड़े कितने थे, दलित कितने थे, महादलित कितने थे, ये चीज जनता को बताना चाहिए ना। लेकिन उसमें था कोई नहीं। गिने चुने 20 लोग थे जिन्होंने बजट बनाया और उसका हलवा खाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में रेप आरोपी के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पर, बनारस में भी चलना चाहिए, बीएचयू में क्यों नहीं चला? बीएचयू में इन्हीं के कार्यकर्ता थे ना, इनका जो छात्र संगठन है एबीवीपी, उसी के सारे कार्यकर्ता थे। वहां पे भी चलना चाहिए, वहां पे क्यों नहीं चला? वहां पे बचा लिया गया। मोइन खान के ऊपर चला है, लेकिन जाहिर सी बात है जो यानी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसका डीएनए जांच हो। क्या दिक्कत है भाई डीएनए जांच कराने में? कराओ। डीएनए बनाया किस लिए गया है, जांच कराओ। और ये भी कह रहा है विपक्ष, मोइन खान का होना चाहिए, डीएनए जांच हो और डीएनए जांच करके जो उचित कार्रवाई बनता है आप करो। क्योंकि देखो, धर्म और जात और भेद की बात है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, ये सही है। लेकिन एक तरफा कार्रवाई ये किसी भी सही में उचित नहीं है। डिसाइड कौन करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार या न्यायालय करेगी? न्यायालय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ से डिसाइड करने वाला कब हो गया? उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ से हो गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो नेम प्लेट का भी लाया था ना, वो उत्तर प्रदेश सरकार ही लेकर आई थी, जिसको पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। उसी तरह से इनकी जो बुलडोजर की राजनीति है, जो एक तरफा होती है, एक तरफा होती है। ये भी आपने सुना होगा कि जिस तरह से बारिश आया हुआ था और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के मात्र 2 लोगों का नाम गिनाया था, एक यादव का और एक मुसलमान का। बल्कि उसमें शामिल कितने लोग थे? 17 लोग थे। और उनके घर पे जब मीडिया जा रही है, जब छापेमारी करने जा रही है, तो घर वाले रो रो करके दर्द बयां कर रहे हैं कि मेरा बेटा शामिल नहीं है, उसको जबरन फंसाया जा रहा है और उसके नाम से फर्जी केस बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया हो रहा है कि नहीं? सुरक्षित है कि नहीं? कितना सारा माफिया का सफाया हुआ बताओ, कितने सारे माफिया का सफाया हुआ। उत्तर प्रदेश में पुलिसिया राज है, प्रशासन का राज है। आज भाजपा का कार्यकर्ता त्रस्त है। भाजपा क्यों हारी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, त्रस्त है। आज भाजपा के कार्यकर्ता, एक भाजपा के जो कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो लोग जब जा रहे हैं किसी भी चीज के न्याय के लिए तो उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। भाई कार्यकर्ता जुड़ता किस लिए है संगठन के साथ, पार्टी के साथ? कल के समय में उसको जब सरकार आएगी तो कहीं ना किसी न किसी रूप में लाभ मिलेगा। लेकिन ये सरकार है, पुलिसिया सरकार चला करके आप कितना दिन सत्ता चलाइएगा? क्या है उत्तर प्रदेश के यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार से जनता त्रस्त हो गई है? बिल्कुल त्रस्त हो गई है। सरकार गिरने वाली है, जब गिर जाए इसका आता पता नहीं है। जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया गया है 100 लाख सरकार बनाओ, तो ऑफर कर रहे हैं, आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा है ये भैया, ऑफर दिया गया, आप आओ, एक्सेप्ट करो, आप आओ, इंडिया गठबंधन में आओ। और वैसे हिटलर साइज सरकार जो है, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, वो चलने वाली नहीं है। और एक चीज आप मान जाओ, अगर नहीं आते भी है केशव प्रसाद मौर्य तो 27 के विधानसभा चुनाव में इनकी विदाई भी तय है। क्या लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? अयोध्या है, बता दिया ना अयोध्या। हिंदू मुसलमान की राजनीति कितना दिन करोगे? अयोध्या ने रिजल्ट दे दिया, अयोध्या ने रिजल्ट दे दिया ना। लेकिन जनता तो फिर भी मोदी जी के साथ है। कौन से मोदी जी के साथ है? इसलिए 240 पे निपटा दिया। मोदी जी के साथ है जो 400 का नारा दे रहे थे। इस बार बैसाखी की है, बैसाखी की है। लेकिन मजबूत बैसाखी है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। अगर मजबूत रहता तो 2 राज्य के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाता। मजबूत कर दिया ना मोदी जी। कौन सा मजबूत कर दिया? और राज्य कहाँ गए? इस देश का अंग नहीं है। मणिपुर इस देश का अंग नहीं है, बंगाल इस देश का अंग नहीं है, उत्तर प्रदेश इस देश का अंग नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। एक प्रधानमंत्री एक बार में सभी को कुछ नहीं रख सकता। एक प्रधानमंत्री जो कल के समय तक कहता था उसी लोकसभा में एक अकेला सब पर भारी, आज वही प्रधानमंत्री उसी लोकसभा में रो रहा है।
कह रहे हैं कि 2-2 घंटे तक हमें बोलने, 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी वो अकेले सबके प्रधानमंत्री है। कहाँ है? आज कह रहे हैं एनडीए की सरकार है, कल तक कहते थे मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, आज कह रहे हैं एनडीए की सरकार। बदलाव तो हुआ है ना। आज नीतीश नायडू पलटे मार दे, कल विपक्ष में आ जाएंगे। 5 साल चल जाए, अभी तो 5 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो जून में बनी है, अभी अक्टूबर चल रहा है। सपना देख रहे हैं 5 साल अच्छे से चल नहीं चलेगा सपना, आप लोग मत देखिए और भाजपा वाले ना देखे, विदाई तय है, बहुत जल्द ये सरकार जाने वाली है, इसकी चिंता मत करो आप। मनमोहन सिंह ने भी तो बैसाखियों पे चलाई थी। मनमोहन सरकार बैसाखी पे चलाए तो मजबूत होकर के चलाए थे, इनकी तरह हिटलर शाही नहीं चलाए थे। अपने दम पे आप कुछ करके दिखा दे। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अपनी बदौलत रहे, यानी कि पूर्ण बहुमत से रहे। इस बार क्या है कि इनकी चल नहीं रही, बैसाखी की सरकार है, नीतीश इधर से खींच रहे हैं, नायडू से इधर से खींच रहे हैं। यानी कहा गया ना कि जब खेत में बैल चलता है तो उसका लगाम जो होता है, घुड़सवार जो होता है उसके पास होता है, किसान के पास होता है, वही चीज अभी है। कंगना रनौत राहुल गांधी नशेड़ी करती है, ड्रग टेस्ट होना चाहिए। तो उसकी जांच हो जाए, ड्रग अफीम चरस उसकी जांच हो जाए, पता चल जाएगा कितना ड्रग्स लेकर आती है, कितना आज तक ली है, कितना दी है, पता चल जाएगा। कितने ड्रग्स के नशे में आती रहती है, जिसके यहाँ आज त्रासदी आई है, बादल फटा हुआ है, लोग त्रस्त है, भुखमरी आई हुई है, वहां पे मिलने नहीं जा रही, यहाँ बैठ के मौज कर रही है। भैया जाना चाहिए ना, मंडी जाओ। सदन में तो आवाज उठा रही है। अरे सदन में आवाज उठाने से वहां निदान हो जाएगा। आप ग्राउंड पे जाओ, जिस तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वायनाड 2 दिन जाकर वहां पे लोगों से मिले, एक एक व्यक्ति से मिले, जहां जहां त्रासदी हुआ वहां जाकर सबको गले लगाए। वैसे जाओ, नेता का काम होता है, जननायक वो होता है, यहाँ संसद में बैठ करके ताली बजाने से नहीं होता है। बोलने तो आता है नहीं, बोलने तो कंगना को आता नहीं है, सिर्फ मेज बजाती है और यहाँ पे दिखाती है कि देखो हम संसद में प्रेजेंट है। तो कौन ताली बजाता है? कंगना बजाती है, और कौन बजाता है? इनके मंत्री चिल्लाएंगे तो कंगना ताली बजाती है। भैया त्रासदी आया हुआ है, आज हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक एक जगह जा रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं। आज वहाँ पे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वर्क में लगा हुआ है, ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वायनाड हो, हर जगह लगा हुआ है। भाजपा कितना जगह काम कर रहा है, इनके जो चड्डीधारी आरएसएस वाले कितना जगह काम कर रहे हैं। लेकिन कंगना जो इंस्टाग्राम पे जो शेयर की है, टोपी पहन करके, क्रॉस निशान करके ईसाइयों का जो है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको? कंगना मैसेज मुझे लग रहा है कि कहा गया है ना, विरोध विरोध विरोध, इतना करो कि सपोर्ट में आ जाओ, वही चीज है। जैसे मोदी जी कहते हैं झूठ 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 झूठ, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनता को लोग एकदम सही बोल रहा है। कंगना रनावत जो है कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है। कर जाए, कांग्रेस पार्टी में आएगी, कांग्रेस पार्टी उसी समय उसको सदस्यता देगी जब सर्वधर्म के, सर्वजात के, संप्रदाय के, सार्वभौमिक की बात करेगी, तभी कांग्रेस पार्टी में लोगों का स्वागत होता है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जात पात से आती है, अगर इसको छोड़ दे तो मिट जाएगी। बिल्कुल मिट जाएगी, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। जाहिर सी बात है, जिस दिन आप हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, और हिंदू मुसलमान करके इनकी राजनीति रोटी चलती है, उसके अलावा नहीं चलती। एक दृश्य आपको याद होगा, बता देते हैं। जब बेंगलोर में चुनाव था तो ये नारा दिए थे, यही मोदी जी नारा दिए थे, जय बजरंगबली। चुनाव हारे, बजरंगबली भुला गए। जय श्री राम का नारा था, अयोध्या हारे, जय श्री राम भुला गए। इसके बाद नया नारा दिए हैं, जय जगन्नाथ, उड़ीसा जीते हैं, तो वो भी हार जाएंगे, वो भी भुला जाएंगे। ये भी कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा। और ये बड़े चैनल के पत्रकार को बनारस में इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसके 24 घंटे नहीं बीतता है कि ये महाराष्ट्र में जाकर के हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं है, जुमलेबाजों की बात का भरोसा आम आवाम 140 करोड़ भारतवासी है, छोड़ दिए हैं। अनुराग ठाकुर के बयान को मोदी जी भी समर्थन करते हैं। मोदी जी सबकी समर्थन करते हैं, वैसे लोग का समर्थन करते हैं जो देश में दंगे फैलाने का काम करे, जो हिंदू मुसलमान की बात करे, जैसे कंगना करी थी, 14 में आजादी मिला, 14 में आजादी मिला, 14 में आजादी मिला, तो वैसे लोग का मोदी जी समर्थन करते हैं। मोदी जी के राज में देश विकसित कर रहा था, उसका विरोध करेंगे। कहाँ विकसित कर रहा है, कौन विकास कर दिया? 20 करोड़ रोजगार मिला इस देश को? आप बताओ, किसको 20 करोड़ रोजगार मिला है? 15 लाख किसी के खाता में है, या 10 साल में उसका इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 22.5 लाख रुपए हो जाता है। किसको मिला? महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, शिक्षा मिला, रोजगार मिला, स्वास्थ्य मिला, कितने एम्स बन गए इस देश में? आप बताओ, आज भी अमित शाह को जरूरत पड़ती है तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ एम्स है, उसी में जाकर इलाज कराते हैं। कितने IIT बन गए, कितने IIM बन गए, कितने गेल बने, कितने बेल बने, कितने सेल बने। मुसलमान सब जब जिहाद फैलाता है, मुसलमान के समर्थन में रहेंगे। मुसलमान लो जिहाद फैलाता है, इस देश का अंग है मुसलमान,
एमडी साहब है जो किशनगंज के सांसद, उन्होंने कहा था कि आप भाजपा वाले मुसलमान मुसलमान करते हो, इसी मुसलमान की बदौलत आप सत्ता में हो। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा फिर किसके नाम पे आप राजनीति करोगे? एमडी जावेद ने गलत कहा है। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा किसके नाम पे आप राजनीति करोगे? अब तो राम मंदिर भुला गए। हाँ, विकास के नाम पे करेंगे राम मंदिर? विकास कौन से आए? पूरा चुनाव बीत गया, 24 का पूरा चुनाव बीत गया। हाल फिलहाल में 4 राज्य का चुनाव होने जा रहा है। एक आध पे भी दावे के साथ ठोक के कहता हूँ कि विकास के नाम पे कभी ये वोट मांग कर दिखा दे। मांगे आज तक विकास के नाम पे वोट? मंगलसूत्र, भैंस चोरी, विधवा, ये सब, राम मंदिर, इस सब पे मांगते हैं। इसके अलावा कुछ आज तक 48 साल कांग्रेस का सरकार रहा है, 48 साल 8 महीना 52 दिन रहा है। कितने 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 किसकी भैंस चोरी हो गई? आप बताइए, किसकी भैंस चोरी हुई है? कितने लोग का मंगलसूत्र छीना गया है? सरकार आती तो चोरी होती। अरे सरकार, इसके मैं क्या गिना रहा हूँ आपको? 45 साल 8 महीना 52 दिन कांग्रेस का सरकार रहा है। उस दरमियान कितने भैंस चोरी हुई है? कितने लोग का मंगलसूत्र छीना गया है? इसके पूर्व में 4 से 14 तक कांग्रेस का सत्ता रहा, यूपीए 1 और 2, कितने लोग का चोरी हुआ है? उसी में विकास हुआ है।